सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे डिफेंस कंपनी के बारे में जिसका नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अब दोस्तों, इस कंपनी को लेकर बड़ी न्यूज़ है। अब न्यूज़ नोट कर सकते हैं। कोचिंग शिपयार्ड बैग्स 200 करोड़ ऑर्डर विथ ओएनजीसी, यानी कि ओएनजीसी से इस कंपनी को 200 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ नजर आया। दोनों कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जो कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि ओएनजीसी। द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड विद इन 12 मंथ, यानी कि 12 महीने के अंदर ये कंप्लीट होने वाला है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो आप देखिए 1972 की कंपनी है, यानी कि 1972 की कंपनी है। एक वेल एक्सपीरियंस कंपनी है, डिफेंस के लिए कामकाज करती है। और इसके अलावा दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ का है, यानी कि ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और इसी के साथ साथ प्रोस की बात करते हैं तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 42.9%, यानी डिविडेंड का रेशियो 42% से ऊपर का देखने को मिलता है। नंबर की बात करते हैं तो अभी जो रिसेंट क्वार्टर पेश किए गए थे जून क्वार्टर के, वो कुछ खास देखने को नहीं मिला। 1651 करोड़ का सेल्स घट के हो गया 977 करोड़, और पिछले साल था 710 करोड़। तो वाई एन वाई बेसिस पे तो जंप है, लेकिन क्यू एन क्यू बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट अगर इस कंपनी का देखेंगे तो 285 करोड़ से घट के हो गया 188 करोड़ क्यू एन क्यू, और पिछले साल 181 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 188 करोड़। यानी कि वाई वाई बेसिस पे नंबर अच्छे थे, बट क्यू एन क्यू बेसिस पे गिरावट हुई है। अब देखना और इंटरेस्टिंग ये होगा कि अभी जो आने वाले नंबर्स रहेंगे वो किस तरीके से रहते हैं। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है, जो कि 67% ज़्यादा है। एफ की होल्डिंग पहले के मुकाबले इंक्रीज हो गई, 2.88 से बढ़ के हो चुका है 3.87%। इसके अलावा डीआईज की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, ना के बराबर, एंड पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी घटी है। तो जहां पे डीआईज एंड पब्लिक ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, तो वहीं पे एफआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, जो कि काफ़ी फेमस कंपनी दोस्तों। और इन्होंने बोनस अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:1 का, यानी कि एक के बदले में एक बोनस शेयर मिलेंगे। रिकॉर्ड डेट की बात करते हैं तो 23 सितंबर 2025 है। यानी कि दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो 23 सितंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। और पीडीलाइट इंडस्ट्री की बात करें तो इनके जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी फेमस है, जैसे कि आपने यूज़ भी किया होगा अपने घर पे। फेविकॉल की बात करें या फेविक्विक की बात करें तो ये प्रोडक्ट इनका ही है दोस्तों। और इसकी अगर देखोगे तो एक तरह से इसके डिमांड्स बहुत ज़्यादा दोस्तों, और एक ब्रांड कंपनी है, राइट। तो अगर आप चाहते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को मैं कवर करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद बात करेंगे थर्ड कंपनी के बारे में जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये मोबाइल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है, एलईडी टीवी हो गया या फिर एलईडी बल्ब वगैरह की बात करें, या मोबाइल फ़ोन्स स्मार्टफोन्स की बात करें, तो वो सारी चीज़ ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अभी न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। डिक्सन टेक्नोलॉजी टू एक्वायर 51% स्टेक इन कुंशन क्यूटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंडिया। तो एक तरह से आप देखो तो 51% का स्टेक के डिक्सन ने एक्वायर किया दोस्तों, जो कि काफ़ी बड़ी बात देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये भी कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1993 की कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1,10,138 करोड़ का है। अगर हम लोग प्रोस पर नज़र डालते हैं तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर, यानी कि पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 45% का एवरेज देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग इस कंपनी का फाइनेंशियल नंबर को चेकआउट करते हैं पीएनएल, तो पिछले 3 साल का नंबर नोट कर सकते हैं, जिसमें 2023 में इस कंपनी का सेल्स था 12,192 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 17,691 करोड़, और 2025 में बढ़ के हो गया 38,860 करोड़। तो सेल्स लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, और किसी भी कंपनी का सेल्स अगर लगातार बढ़ता है तो उनका बैलेंस शीट और ज़्यादा मजबूत होता है।
इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो पहले अगर आप देखेंगे तो 375 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, बढ़ के हुआ 1233 और फिर बढ़ के हो गया 1373 करोड़। अब बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक दोस्तों प्रमोटर्स होल्ड करती है, जो कि 28.95% है, जो कि पहले था 32.27%। यानी जून क्वार्टर के अंदर प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ट्रिम किए हैं। वहीं पे एफआईज ने भी ट्रिम किया, 21.81 से घट के हो चुका 20.55%। डीआईज की होल्डिंग 23% से बढ़ के हो चुका 26%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 22.86 से बढ़ के हो चुका है 23.81%। तो जहाँ पे प्रमोटर्स और एफआईज ने थोड़ा थोड़ा स्टेक ट्रिम किया है, तो वहीं पे डीआईज और पब्लिक ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे वारी एनर्जीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। और वारी एनर्जीज को लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट है, इन्होंने भी एक एक्विजिशन किया है। जैसा कि आप देखो, वारी एनर्जी शेयर इन फोकस एज ए बोर्ड अप्रूव सब्सिडरी एक्विजिशन ऑफ रेसमोसा एनर्जी। तो आप देखेंगे सब्सिडरी है, उन्होंने इस कंपनी को एक्विजिशन किया है, राइट। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो ये भी कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1990 की कंपनी है, राइट। और सोलर पीवी मॉडल्स पे कामकाज करती है। और इसके अलावा इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिलता है। और प्रोस भी देखोगे तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 108% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी डिसेंट नज़र आता है। नंबर पर नज़र डालें तो अभी जून क्वार्टर में 3323 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 3370 करोड़। नेट प्रॉफिट था 581, बढ़ के हो गया 660 करोड़। तो नंबर भी काफ़ी अच्छे पेश किए गए थे। अब आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जो भी कंपनी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए किया है, तो बाय और सेल का रिकमेंड ना समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।